इंस्टेंट खिचड़ी बोल बोल। नहीं चलिए चलिए निकलिए निकलिए बाबूजी आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। जाइए। बाबूजी इस बार क्या किया भावेश कुमार ने? अरे क्या नहीं किया ये पूछिए। अच्छा क्या नहीं किया? प्रफुल्ल भैया मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलिए, आपकी भुक्खड़गिरी की वजह से बेचारे बाबूजी भूखे रह गए। अच्छा हाँ, अरे वो अपनी प्रवीणा की सास ने प्रवीणा पे घासलेट छिड़क कर उसे आग लगा दी, तो प्रवीणा यहाँ आ गई। अरे बाप रे, जलते जलते? तो बहुत तकलीफ में थी बेचारी। तकलीफ तो होगी ना, देखो ना आजकल गर्मी कितनी है। अच्छा मतलब ठंडी की सीजन में प्रवीणा को आग लग गई होती तो उसे तकलीफ नहीं होती। अरे प्रफुल्ल तू तो गधा है, गधा। क्या प्रफुल्ल भैया, अभी कभार तो सोच समझ के बोला करो। वही तो हमेशा ये। बाबूजी आप क्या इनकी बातों में आ गए? अरे हमें इसे डांटना है। अरे हाँ तो हम कहाँ थे? बताता हूँ, आइए आइए बाबूजी। आप यहाँ थे और आपका दाहिना हाथ यूं था इस तरह, और आप ये हाथ से ऐसा कर रहे थे। कीजिए आप, कीजिए यूं यूं कीजिए। अरे कहाँ थे मतलब बातों में कहाँ थे गधे? जल्दी हुई प्रवीणा पे। अरे हाँ थैंक यू। हाँ तो प्रवीणा ऐसे जलते जलते बचाओ बचाओ ऐसा कह रही थी, तो मैंने उसे शांति रख प्रवीणा शांति रख, कुछ नहीं होगा। अरे बाबूजी मलहम और कंबल लाइए, ऐसा कहकर मैं जलती हुई प्रवीणा पर मकई का भुट्टा सेकने लगी, तो ये भुक्कड़ भुट्टा लेकर भाग गए। तो मैं क्या करता, मुझे कितनी भूख लगी थी। अरे लेकिन वो मेरा नाश्ता था। जयश्री भाभी, आपको बाबूजी के लिए दूसरा मकई का भुट्टा सेक देना चाहिए था ना। अरे कैसे सेकती मैं, अपनी नालायक कड़की ने पानी डालकर प्रवीणा को बुझा दिया। बोलो ओह, तो गैस नहीं है घर में और मान मैली साहब है ना ऐसे टाइम पे तो मतलब बाबूजी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? ठीक है ये लीजिए, ये खा लीजिए। ये क्या है? जयश्री भाभी ने मुझे भिखारियों को देने के लिए कहा था, लेकिन बाबूजी आज भिखारियों की स्ट्राइक है। बोलो। किसी ने एकदम सही कहा है प्रफुल्ल भैया, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। चलिए चलिए आप खा लीजिए। मैं नहीं खाऊंगा भिखारियों का खाना। देखा नखरे शुरू। मैं खा लूंगा। ए ना हाँ लाइए, मैं ही कुछ करती हूँ। लेकिन आज स्ट्राइक के दिन कौन सा भिखारी आएगा? हे भगवान, कोई अच्छा सा भिखारी भेज दे भगवान, भेज दे। हाय जयश्री आंटी, हाय हंसा आंटी। हेलो हवार, खाना खा के जाना। हाँ खाना खा के नहीं, मांग के ले जाऊंगा, और वो भी बचा कुचा। हाय लॉर्ड, एक मिनट, कहीं तो मुफ्त के पैसों का मैं हूँ शिकारी, मेहनत मेरी दुश्मन मैं हूँ राकेश भिखारी। अरे राकेश, तू कौन सा राकेश अपना? अरे चंदू भाई कापड़िया भिखारी का बेटा राकेश। अच्छा वो तू है। अच्छा कितना बड़ा हो गया तू। हाँ जयश्री, ये पहले एकदम छोटा सा था नहीं, अपने छोटे छोटे हाथों से ऐसे हंस आंटी, प्रफुल्ल अंकल आप मेरे साथ भीख मांगने चलिए ना, आपको देख के सब डर के मुझे भीख दे देंगे, ऐसा कहता था ना। हाँ और आप कहती थी चल कुछ भी मत बोल, भीख मांगने की मेहनत मैं नहीं करूंगी। हाँ भाई साहब, मुझे सब याद आ गया। वक्त कहाँ निकल गया हंसा भाभी? पता नहीं जयश्री। हाँ बैठ बेटा बैठ। अच्छा ये बता कि चंदू काका कैसे है? बहुत साल हो गए भीख मांगने नहीं आए। हाँ
वरना सुबह की शुरुआत उनके सुरीले आवाज से होती थी 12 बजे रोज। गरीबों की सुनो और तुम्हारे सोने का गाते थे। डैडी तो चले गए। कहाँ? अमेरिका। वहां पर भी इंग्लिश में भीख मांगते हैं। हाय, तू इतना सुपर गाना वो नहीं गाते? ऐसा हो सकता है, उन्होंने वो गाना इंग्लिश में बना दिया। अच्छा सुना ना, सुना। Listen to the poor, he will listen to you. You give $1, he'll give millions to you. ये तो और भी सुपर के नहीं? वर्ल्ड बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट। अच्छा ये बता कि तेरा भीख मांगने का कैसा चल रहा है? एकदम सॉलिड। मैंने अपना खुद का चालू कर दिया अभी। ये देखो मेरा कार्ड। अच्छा अरे वाह, राकेश भिखारी एंड सन्स। 7 भिखारी है मेरे पास, 3 अपने सिग्नल पर और 4 जू बीच पर। अरे हाँ, पर तूने वो साइड पे वो चोरी का धंधा शुरू किया था, वो कैसा चल रहा है? हाँ, वो मैंने छोड़ दिया। हाय हाय, क्यों? उसमें भागना बहुत पड़ता था ना, और अगर पकड़े गए तो 2-3 महीने जेल। इसलिए मेरी बीवी ने मना कर दिया, कहा कि राकेश अगर तुम 2-3 महीने घर से दूर रहोगे तो बच्चों को ABCD कौन सिखाएगा? A फॉर ए बाबा, B फॉर भीख दे दे बाबा, C फॉर 4 दिन से कुछ नहीं खाया है बाबा। हाँ राकेश, वो तो है। और फिर चोरी में क्या भरोसा कि पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। मान लो कि बहुत मेहनत करके तूने किसी की जेब काटी और बटवे से कुछ नहीं निकला तो? ऐसा कितनी बार हुआ है जयश्री आंटी, कितनी बार हुआ है। अरे भीख में कम से कम इतना तो तय है कि थोड़े तो थोड़े लेकिन पैसे मिलेंगे जरूर। और जयश्री, अगर हम सारे खानदान के साथ भीख मांगने जाए ना तो हम अंताक्षरी भी खेल सकते हैं। कैसे? देखिएगा, सिवेड़ी वाले साईं बाबा कितना अच्छा गाती है ना? करेंगे हर पैसा वाली। लो ले, हाँ मुझे आता है। लाड वालो फूलो पीलो। एक मिनट जयश्री, ये तो औलाद वालो है, लो से नहीं ओ से शुरू होता है। हाँ हाँ, लेकिन ट्रेन में भिखारी भीख मांगते वक्त अक्सर पहला अक्षर खा जाते हैं। जयश्री आंटी सॉलिड है। चलो हमें बहुत समझ आता है। लाड वालो फूलो पीलो, भूखेगा कि यही है दो हाँ ये ए मालिक तेरे बंदे हमी, कैसे हो हमारे करम, ये पर चले और ये डरे ताकि ते हुए निकले दमी। अरे क्या शोर मचा रखा है? बाबूजी देखिए तो कौन आया है। अरे हमारा राकेश भिखारी। राकेश, आशीर्वाद दे दो अंकल। साथ में थोड़ा खाना भी देती हूँ। और साथ में 2000 रुपए भी, हाँ प्लीज। राकेश बेशरम, हट्टा कट्टा नौजवान है तू, दिखता भी अच्छा है, हाथ पैर भी सही सलामत है, फिर भी भीख मांगता है। अंकल शान से। चल निकल, दफा हो जा। अरे चल पकड़ तेरा कटोरा, निकल बाहर। बाबूजी रुकिए रुकिए। चल। अरे बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? आउट। क्या आउट? अरे ऑल इंडिया भिखारी यूनियन की स्ट्राइक चल रही है, तब भी मैं आया। कुछ तो दीजिए। चलिए 100 रुपए दीजिए, रिक्शा भाड़ा के लिए। दे दीजिए बाबूजी। नहीं, चलिए उधार दीजिए। ये लीजिए मेरी लकी लॉटरी टिकट, गारंटी के तौर पर 100 रुपए देके वापस ले लूंगा। बाबूजी टिकट ले लीजिए और 100 रुपए दे दीजिए। अरे क्या दे दीजिए, ये लौटाएगा मुझे 100 रुपए। बाबूजी ये चंदू काका का बेटा है, इनका पूरा खानदान भिखारी है, फ्रॉड नहीं। और वैसे भी ये मेरी लकी नंबर वाली लॉटरी है, देखिए ना 189061, टोटल 7 और 7 मेरा लकी नंबर है। अरे हाँ बाबूजी, ये 7 महीने का ही था जब इसकी माँ इसे कवर में बिठा के रेलवे स्टेशन पे भीख मांगा करती थी। ए बाबा दे दे कुछ पैसे दे दे, मेरा बेटा भूखा है, कुछ दे दे। आंटी सॉलिड है।
कुछ भी। और मेरी सबसे पहले भीख भी 7 रुपए की थी। अब आप ये रख लीजिए और मुझे 100 रुपए दे दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है ये ले 100 रुपए ले ला, लेकिन लौटा देना। हाँ अरे प्रफुल्ल, तू ये हेलमेट पहनकर क्यों बैठा है? बाबूजी, अखबार में आया है कि हेलमेट पहनना कंपलसरी हो गया है। अरे वो तो मोटरसाइकिल हो तो गधे, हाँ तो मोटरसाइकिल आ गई तो, और नहीं आई तो अब तो निकाल दूंगा ना। तो निकाल दे। जरा सोचिए बाबूजी, अगर मोटरसाइकिल आ गई तो हमें हमेशा दूर की सोचनी चाहिए बाबूजी। हाँ प्रफुल्ल अपना सही कह रहे हैं, मैंने भी बहुत दूर की सोची है। मेरी एक गाड़ी होगी, बंगला होगा। अरे वो जब होगा तब होगा राकेश। चल ला मेरे 100 रुपए ला। ये लीजिए 110 रुपए सूद समेत। दीजिए मेरी लॉटरी। हाँ, तू तो ऐसे चमक रहा है जैसे ऑलरेडी तेरी लॉटरी लग गई हो। You're right, अंकल। ये देखिए रिजल्ट और मेरी लॉटरी का नंबर। जैकपॉट लगा है, जैकपॉट। अरे रे पैसे नहीं लगे? अरे जैकपॉट में पैसे ही होते हैं प्रफुल्ल गधे। कितने का जैकपॉट लगा? पूरे 5 करोड़। लॉटरी? हाँ प्रफुल्ल, मैंने परसों तुझे लॉटरी दी थी, वो कहाँ रखी तूने? बाबूजी परसों मैंने वो लॉटरी आपके ग्रीन कुर्ते की जेब में रखी थी। हाँ तो वो ग्रीन कुर्ता कहाँ रखा तूने? वो कुर्ता जयश्री भाभी ने किसी पोटले में रखा है बाबूजी। पोटला मतलब? हाँ वो बर्तन वाली। क्या नाम लगे ये सब? हाँ? नहीं, मतलब संभाल के रखा है। लाता हूँ मैं। अब जयश्री। बाबूजी, ओ जयश्री। हीराबेन, ओ हीराबेन, चलिए 10 बज गए, बाहर आइए। अरे जयश्री, ओ जयश्री। अब 1 मिनट शांति रखिए। अरे पर 1 मिनट। हीराबेन नाश्ता तैयार है, अब तो उठिए। लेकिन जयश्री भाभी अंदर तो बाथरूम है। वो क्या है, पिछले 3 दिनों से हीराबेन बाथरूम में शिफ्ट हो गई है ना, बोरिया बिस्तरा लेकर। अच्छा। हाँ, परसों लड़का देखने आया था ना हीराबेन को, तो मीटिंग भी बाथरूम में ही रखी थी। लड़का कमोड पे बैठा था और माँ बाप बाथटब में। प्रफुल्ल भैया, अरे वो लड़का एक्चुअली नल खोल के ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ गया था अपनी हीराबेन के। लेकिन ये हीराबेन तीनों पे ऐसे शावर छोड़ दिया। ये हीरा भी है ना। नहीं तो क्या। अरे तो चुप कर प्रफुल्ल। अरे जयश्री। क्या है बाबूजी? मेरा कुर्ता कहाँ है? आपने पहना तो है। अरे इस कुर्ते की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो ग्रीन शेरवानी कुर्ते की बात कर रहा हूँ। कौन सा, जिसमें आप लंबी सी छिपकली जैसे दिखते हैं वो? नहीं, वो तो लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन पीछे से बाबूजी, आगे से सफेद। अच्छा छिपकली बाबूजी। नहीं, वो नहीं, मैं डार्क ग्रीन शेरवानी कुर्ते की बात कर रहा हूँ। अरे वही जिस पर बाबूजी ने जैसे दाल चावल गिराए थे। अरे वो तो कुर्ते की एम्ब्रॉयडरी थी गधे। अच्छा, वो कुर्ता। हाँ, वो कुर्ता कहाँ है? प्रफुल्ल कह रहा था कि तुमने उसे पोटले में रख दिया है। हाँ, हंसा भाभी की 2 साड़ियों के साथ। तो वो पोटला कहाँ है? वो पोटला तो मैंने मिरीता बर्तन वाली को दे दिया और बदले में एक चांदी की प्लेट ले ली। भगवान। अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है बाबूजी। वो चांदी की प्लेट हंसा की साड़ी के बदले मिली होगी, आपके कुर्ते के बदले नहीं, समझे आप? अरे मेरा कुर्ता ही सबसे ज्यादा कीमती है, 5 करोड़ से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि उसकी जेब में राकेश भिखारी को लगी हुई लॉटरी है। इस विनीता बर्तन वाली के पास जरूर होगा आपका कुर्ता। अब चिंता मत कीजिए बाबूजी। अरे कितनी बार कहा है कि जेब में हाथ डाल के कुर्ता चेक करना चाहिए जयश्री। वही तो, कितनी बार कहा है तुझे कड़की? अरे कुर्ता तो खुद आपने दिया था। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की राजू के लिए ठीक नहीं है। हाँ। वो मृदुला बहन की सुनंदा पॉकेट मार थी। आज वो राजू की बीवी होती तो कुर्ते के जेब में हाथ डालकर देख लिया होता ना। लॉटरी ढूंढिए लॉटरी, वरना राकेश भिखारी ने आपको पीटा ना तो हॉस्पिटल ढूंढना पड़ेगा। अरे विनीता, कुर्ता ढूंढ, मेरा कुर्ता ढूंढ तो। वो वाली साड़ी दिखा नहीं मैंने। देखा? बड़ी बहन तो खरीद लीजिए ना। मेरी तरफ से रक्षाबंधन का तोहफा।
अरे पर ये तो कितनी सादी साड़ी है। तो शौक सभा में पहन लेना। शौक सभा? अब वो लॉटरी नहीं मिली तो ये राकेश भिखारी बाबूजी को मार डालेगा ना। बात तो सही है। विनीता, मेरे लिए भी एक सफेद साड़ी ढूंढना। ये देखिए। अरे आप लोग क्या साड़ी खरीदने बैठ गए? अरे विनीता, मेरा कुर्ता ढूंढ। एक मिनट, वही कुर्ता जिसमें लंबी लंबी एम्ब्रॉयडरी थी? हाँ, वही कुर्ता। वो तो मैंने बोरीवली बाजार में एक आदमी को बेच दिया। बेच दिया? कौन है वो आदमी? मुझे क्या मालूम। हाँ, लेकिन वो कुर्ता देखकर मुस्कुराने लगा। अच्छा, तो पागल होगा। विनीता, वो दिखने में कैसा था? गोरा गोरा था। हाँ, नवीन भाई। क्या नवीन भाई? क्यों? नवीन भाई गोरे गोरे तो है। अरे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग मुंबई में गोरे हैं, मूंछों वाले अंसा। और हाँ, उसके 4 दांत भी बाहर थे। हाँ, अच्छा, तो फिर गोपाल भाई। ये क्या गोपाल भाई? उनके तो सिर्फ 2 दांत बाहर हैं। नहीं, कड़की, वो तो जब वो गुस्सा होते ना तैसे 2 दांत बाहर निकलते हैं, लेकिन जब वो मुस्कुराते तैसे 4 दांत बाहर निकलते हैं उनके। और अभी इसने कहा ना वो आदमी मुस्कुरा रहा था और वो गोरा था। गोपाल भाई। ए, हिमांशु, तू लगा फोन, लगा गोपाल भाई को। अरे नहीं जयश्री, हॉस्पिटल फोन लगा। अच्छा, ला हिमांशु को ले। मेरे लिए कमरा बुक करवा। राकेश भिखारी की लॉटरी नहीं मिली तो वो, अरे ठीक से भीख मांग, ठीक से भीख मांग। ओ बाबा, 1 रुपया दे दे, 2 दिन से खाना नहीं खाया है। अरे जोर से भीख मांग, जोर से भीख मांग। तुमने खाना नहीं खाया है क्या? वही तो बोल रहा हूँ, 2 दिन से खाना नहीं खाया है। ज़बान लड़ाता है, अपने मालिक के सामने बोलता है। हाँ, भीख मांग जोर से। जब तक मैं तुझसे 5 करोड़ वसूल ना कर लूं, मैं तुझसे भीख मंगवाता रहूंगा। तुलसीदास, मांग जोर से भीख मांग। भीख दे रहे हो या बाहर वालों से दिलवा दूं? मांग जोर से भीख। मैं दे दूंगा 5 करोड़ रुपए, मैं दे दूंगा 5 करोड़ रुपए। विनीता बर्तन वाली भी चली गई। बापरे, प्रफुल्ल, मेरी चेकबुक ला। देखा अंसा भाभी, देखा? इनकी लापरवाही की वजह से हमें हमारे पैसे लुटाने पड़ेंगे। भगवान, अरे 5 करोड़ रुपए मैंने नहीं दिए तो राकेश भिखारी शायद मुझे मार डालेगा। तो क्या हुआ बाबूजी, हमने सफेद साड़ियाँ तो खरीद लिए ना पैसा। अरे मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, चल ना, ट्राई करके आते। प्रफुल्ल, अरे ला मेरी चेकबुक ला। ये लीजिए, और ये लीजिए पेन बाबूजी। हाँ। राकेश कापड़िया भिखारी, 5 करोड़। और ये लीजिए उसकी लॉटरी बाबूजी। अरे अब क्या करूंगा मैं? लॉटरी? हाँ, मैंने कल अपने कबर्ड में रखी थी बाबूजी, मैंने रखी थी बाबूजी, मैंने। अरे लेकिन तूने तो कहा था कि लॉटरी तूने मेरे वो वाले कुर्ते में रखी थी। हाँ बाबूजी, वो तो परसों, लेकिन कल कुर्ते की जेब से निकाल कर लॉटरी मैंने अपने कबर्ड में रख दी। ओहो, तो तूने बताया क्यों नहीं? बाबूजी, आपने सिर्फ परसों के बारे में पूछा था, जिसका जवाब मैंने दिया था। अरे प्रफुल्ल, तू तो गधा है, गधा। अरे वाह राकेश, देखा अंकल, मेरी नई गाड़ी, मेरा नया सूट और मेरे 2 असिस्टेंट्स। वाह वाह राकेश, 5 करोड़ ने तो तेरी लाइफ बना दी। अब बच्चों को पढ़ाना लिखाना। हाँ अंकल, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, ताकि बुढ़ापे में वो मेरे हाथों का इलाज कर सके। अरे राकेश, बुढ़ापे में हाथ नहीं पैर दर्द करते हैं। नहीं, मेरे हाथ दुखेंगे, क्योंकि मैं पूरे दिन भीख मांगूंगा ना। अरे करोड़पति होकर भी तू भीख मांगेगा? हाँ अंकल, परंपरा।
पैसे आने से इंसान परंपरा नहीं छोड़ता। मैं भीख मांगूंगा लेकिन स्टाइल में, लेकिन मांगूंगा जरूर। देखिए, 1 2 3 4 पैसा दे दे, पैसा दे, वाह। खाना दे दे, खाना जल्दी दे दे, बाबा मैं भिखारी हूँ।